देश में 2014 से ही एक तरफ से आनी बानी शुरू हो चुकी है। हम तो कल तक घोषित आनी बानी बोलते थे, लेकिन अब रियली आनी बानी देश में शुरू हो चुकी है। आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश के मंत्री जिसके बेटे ने किसानों को कुचला था, वही मंत्री आज किसानों को कुत्ते जैसे भौंकने वाले ये किसान हैं, इस तरह का वक्तव्य करता है। बिहार में बीजेपी की सत्ता जाने के बाद जिस वो बोखलापना जो होता है बीजेपी का, वो आपको नज़र आता है। जो बीजेपी के साथ है, बीजेपी के हाँ में हाँ बोलने वाले लोग हैं, उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। जैसे आपने देखा होगा कि मनीष सिसोदिया के बारे में उनको कहा गया कि तुम बीजेपी में आ जाओ, तुम्हें सीएम बनाते और ईडी और सीबीआई की सभी कार्रवाई हम बंद करते हैं। इस तरह का तानाशाह जो प्रवृत्ति इस देश की लोकशाही में हम लोग डेमोक्रेसी में देख रहे हैं, अंग्रेज से भी बदतर देश में इस तरह का जो डेमोक्रेसी में केंद्र की सत्ता काम कर रही है, इसका पूरे देश में देश की जनता विरोध कर रही है। महंगाई, बेरोजगारी और किसानों के इशू में तो लोग पहले ही परेशान हैं, और इस तरह का दबाव तंत्र लोकशाही में कभी नहीं चलता। इसलिए लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि चुनाव कब लगे और इनके बीजेपी को उनके घर कब भेजें। इस तरह का वातावरण पूरे देश में बन चुका है। वो निषेधार्थ है। जो लोग उनके विरोध में बोलेंगे उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। इस तरह की जो भूमिका है अब आम आदमी को भी पता चल गई है कि ये राजनीति, गंदी राजनीति, ओछी राजनीति जो बीजेपी देश की सत्ता में बैठने के बाद कर रही है, जो वादे जनता के साथ किए थे, वो वादों को बाजू रखकर इस देश के गरीबों के लिए, इस देश के किसानों के लिए हमारी सरकार काम करेंगी, ऐसे वादे नरेंद्र मोदी जी ने देश की जनता के लिए किया और मुट्ठी भर लोगों के लिए, उनके उद्योगपति मित्रों के लिए ये देश में वो लोग काम कर रहे हैं, और ये स्पष्ट हो चुका है। राजा जिस तरह से बयानबाजी करने के बाद अरेस्ट किया जाता है, जमानत मिल जाती है, इस तरह के वक्तव्य कैसे नजर आते हैं? जो मूल मुद्दे जो जनता के हैं, जिसमें केंद्र की सरकार टोटल फेल हो चुकी है, और इसलिए उस मुद्दों को डाइवर्ट करने के लिए किसी के धर्म के बारे में गलत बोलो और उसी के ऊपर लोगों को डाइवर्ट करो, ये डाइवर्ट नीति जो है बीजेपी की, उसमें स्पष्ट होती है। और ऐसे किसी के प्रॉफिट के बारे में, किसी के भगवान के बारे में गलत बोलने वालों, ये इस देश का संस्कार नहीं है, इस देश की संस्कृति नहीं है। ऐसे लोगों को कोई माफ़ नहीं करेगा। वो उनका विषय है, मैं उनके बारे में कुछ नहीं बोलता। भारताचे दोन जे टोक आहेत, काश्मीर ते कन्याकुमारी, याच्यावर ही पदयात्रा सुरू आहे। आम्हाला देश एक ठेवायचा आहे आणि बीजेपी देश तोडायला लागलेली आहे। चायनासारख्या देशाला अरुणाचल असेल की लेह लद्दाख असेल, या भागामध्ये चायनाने अतिक्रमण करून ठेवलेलं आहे, आणि या यात्रेच्या माध्यमातून काँग्रेस पक्षाला देशाच्या एकात्मतेचा संदेश द्यायचा आहे। आणि म्हणून ही यात्रा राजकीय दृष्टिकोनातली नाही, ही यात्रा देशाला एकत्रित आणि संघटित ठेवण्यासाठी सुरू केलेली राहुल गांधीच्या नेतृत्वामध्ये आहे। ओके, थँक्यू। गरीब की चोरी सक्ती भावी असं योगेश सागर यांनी जे विधान केलं मराठीमध्ये, त्या भाजप आपल्या देशाची संस्कृती विसरलेली आहे। महिलांच्या बद्दल अपशब्द काढणं आणि महिलांना तुच्छ समजणं ही भाजपची संस्कृती काल योगेश सागरच्या वाक्यातून आपल्याला स्पष्ट होतं। जाहीरपणे महिलांच्या बद्दल त्यांचं अपमानित वक्तव्य करणं, महिलांचा अपमान करणं हे भाजपची कृती आहे, आणि ते स्पष्ट होतं। पहिला प्रश्न होता, केंद्रीय एजन्सीच्या माध्यमातून दिल्ली जो प्रकार सुरू आहे त्यावरती प्रतिक्रिया। हां, गेले बेटा, चल मला लवकर निघलं पाहिजे। बोला ना, काय
केंद्रीय एजन्सीचा वापर ज्या पद्धतीने दिल्लीत सुरू आहे त्यावरती देशामध्ये आणीबाणी सुरू झालेली आहे आणि आणीबाणीच्या याच्यामध्ये जी काही परिस्थिती होतं ते चित्र आज आपण देशामध्ये पाहतो आहे. केंद्रातल्या भाजपच्या देश विकण्याच्या कृतीच्या बद्दलचं त्यांच्यावर टीका करणाऱ्या लोकांवर कारवाई आम्ही केंद्रीय तपास यंत्रणेच्या माध्यमातून करू अशा पद्धतीचं जाहीरपणे आता केंद्रीय तपास यंत्रणा काम करते आहे. आणि ही आता काही देशासाठी काही नवीन बाब नाही आहे आणि म्हणून अशा या लोकशाहीच्या माध्यमात लोकशाहीने आलेलं सरकार या पद्धतीनं हुकुमशहासारखं वागत असेल तर त्याचा सगळीकडे निषेध व्हायला लागलेला आहे. एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.